पड़ेगा। जिसकी बच्ची गई है, जिस बाप की बेटी बेटा पत्नी तीनों चले गए, वो ये तो कहेगा ना कि आप कुछ तो करो, देखो। ये भी ना करेगा अगर तो क्या करेगा। अब कोई नहीं रहता है यहाँ। 10 बजे 11 बजे के बाद आ जाए तो सब स्टाफ सोते मिलता है और ना कोई जांच में ना पड़ताल में कोई नहीं रहता है। बोल आया रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के लिए पर्ची कटवाई, डॉक्टर कोई नहीं, डॉक्टर सोते मिले मेरे को। फिर भी जब मिले, जब मैं दरवाज़ा खूब बड़बड़ाया, उसके बाद डॉक्टर निकले बाहर। सतना में दर्दनाक हादसा, घर में अचानक लगी आग, 2 मासूम बच्चों समेत मां की हुई मौत। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। सतना के कृपालू नगर पुरानिया ग्राम में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक घर में आग लगने से मां और 2 मासूम की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर वार्ड में न होने पर परिजनों ने गुस्से में तोड़फोड़, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत कृपालू नगर के पुरानिया ग्राम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां घर के अंदर अचानक आग लगने से मां और 2 मासूम बच्चों के घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक संध्या कुशवाहा नामक महिला अपने घर में काम कर रही थी। उसी दौरान पानी गिर रहा था और बिजली भी चमक रही थी। अचानक घर में आग लग गई। घर में आग लगने से घर के अंदर मौजूद संध्या कुशवाहा और उसकी 8 वर्ष की बेटी प्रियाजली कुशवाहा, 2.5 वर्षीय बेटा तानिश कुशवाहा आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते आग ने तीनों को अपने आगोश में ले लिया। घटनास्थल पर दोनों मासूम और मां की दर्दनाक मौत हो गई। जब घर के बाहर धुआं निकला तो पड़ोसी ने संध्या कुशवाहा के पति रंजीत कुशवाहा को सूचना दी। जैसे ही रंजीत कुशवाहा अपने घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे आग की चपेट में आ चुके हैं। आनन फानन में तीनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों मासूम डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी और टीआई सहित पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंच गया। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक के परिजनों द्वारा आग लगने की वजह बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिसकी बच्ची गई है, जिस बाप की बेटी बेटा पत्नी तीनों चले गए, वो ये तो कहेगा ना कि आप कुछ तो करो, देखो। ये भी ना करेगा अगर तो क्या करेगा। हाँ, स्टाफ कोई नहीं रहता है यहाँ। 10 बजे 11 बजे के बाद आ जाए तो सब स्टाफ सोते मिलता है और ना कोई जांच में ना पड़ताल में कोई नहीं रहता है। बोलने पर बोल देते चलो आता हूँ, आते ही रह जाते। अस्पताल में आप भी साथ में आए थे? जी, यहाँ अस्पताल में जो व्यक्ति आता है तो बस इसको तो वो अस्पताल में जब ले आए तो आपने क्या देखा? यहाँ अस्पताल में लेके आए तो यहाँ स्टाफ नर्स कोई नहीं थी। बोले एक आदमी था, बोला कि वो पर्चा पहले बनवा के लगाओ। जब तक पर्चा लेके बनवाने ले गए तो वहाँ भी सो रहे थे स्टाफ। संध्या, इसकी दोनों लड़के, क्या नाम इनका, क्या नाम है? प्रांजलि और लड़के का कनिष्ठ, तीनों एक कमरे में सो रहे थे। रात की बात है, खाना पीना खा के सो रहे थे। बाहर से उनके अज्ञात किसी घर में बाहर से आग लगी। उनके कमरे में आग नहीं लगी, बाहर से किसी कमरे में आग लगी। वो अंदर कमरे में सो रहे थे और वहाँ धुआं छा गया। और धुआं छाने में वहाँ ये मानो वो हो गया, इनकी सांस घुटने लगी और उसी में लव गई होगी थोड़ा बहुत। तो वो बाहर महिला आई होगी तो उसके थोड़ा सा हाथ मुंह में और हाथ में थोड़ा जल गया है। बाकी अभी तक की जांच पर से ऐसा प्रतीत होता है कि आग के धुआं से। ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई क्या कि काहे किस वजह से यहाँ पास आग लग पाई? ये नहीं बता पा रही, ये कोई नहीं बता रहे कि इसकी जानकारी नहीं हो पाई कि आग क्यों और कैसे लगी। आया रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के लिए पर्ची कटवाई, डॉक्टर कोई नहीं, डॉक्टर सोते मिले मेरे को। फिर भी जब मिले, जब मैं दरवाज़ा खूब बड़बड़ाया, उसके बाद डॉक्टर निकले बाहर। उसमें भी फिर उन्होंने बड़ा पर्चा दे दिया। फिर गया तो काउंटर ढूंढ रहा हूँ, काउंटर में भी वहाँ सब सोते कम से कम आधे घंटे। ये कितने बजे की बात है सर? ये टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे की। 4:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था।